दुनिया को नई तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। वायरस का अटैक क्या हिल जाएगा देश। चीन की पैथोलॉजी से फिर निकला वायरस क्या सच में है जानलेवा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। महाकुंभ की भीड़ में अगर फैल गया वायरस तो क्या होंगे इंतजाम। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये अपने नाम से ही बता रहा है इंसान के शरीर पे कैसे प्रहार करेगा। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन HMPV एकदम नया है, लेकिन ये भी फेफड़ों पर ही हमला बोलता है। निमोनिया के शिकार बच्चे या बूढ़ों के लिए बेहद खतरनाक। फैलने का तरीका एकदम कोरोना जैसा है। किसी से हाथ मिलाना, किसी के खांसने या छींकने से ये वायरस आप तक भी पहुंच सकता है। यानी लॉकडाउन से पहले मास्क लगाने की प्रक्रिया पे सरकार कभी भी आदेश सुना सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने का आदेश आ सकता है। भारत की आबादी का 40% हिस्सा महाकुंभ में पहुंचेगा। अगर ये वायरस खतरनाक है तो फिर योगी की चुनौती बढ़ने वाली है। साल 2019 में चीन में कोरोना फैल रहा था। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन सरकार से वुहान में निमोनिया की बढ़ती बीमारी को लेकर पूछा, क्या ये सामान्य है। चीन ने बात छिपाई। अगले ही 1.5 महीने बाद दुनिया में तबाही मच गई। चीन HMPV वायरस पर भी दुनिया से क्या झूठ बोल रहा है। दिसंबर 2024 से ही चीन में अचानक 14 साल से कम बच्चों में वायरस पाया गया। दुनिया भर में फैल रही नई बीमारी से तनाव देखा जा सकता है। भारत सरकार भी अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा एम्स के सीनियर डॉक्टरों के संपर्क में हैं। हालांकि भारत में मामले ठीक उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जैसे कोविड के दौरान हुआ था। ये बीमारी ठंड के मौसम में शुरू होती है और गर्मी आते आते चरम पे पहुंच सकती है। इसीलिए महाकुंभ तक शायद ये वायरस इतनी तेजी से अपने पैर न पसार पाए। लेकिन एक खतरा है जो अभी टला नहीं। चीन के साथ दुनिया भर के यात्री फ्लाइट के जरिए भारत आ रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरा बढ़ सकता है। भारत में पहला केस 6 जनवरी को कर्नाटक में आया। 8 साल के बच्चे में वायरस पाया गया। दूसरा केस भी 6 जनवरी का है। महज 3 महीने की बच्ची में वायरस की पुष्टि की गई। तीसरा केस भी 6 जनवरी का है। गुजरात में 2 महीने का बच्चा था, लेकिन उससे वायरल फीवर हुआ। 10 जनवरी 2025 तक भारत में कुल 15 केस हो चुके हैं, जिसमें 5 बच्चे और 5 बुजुर्ग शामिल हैं। कर्नाटक में पहला केस मिलते हुए गुजरात, राजस्थान के बाद ये यूपी के कई शहरों तक पहुंच चुका है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का दावा है चीन सरकार कुछ छिपा रही है। कुछ दावा करते हैं कि ये लैब में किसी प्रयोग के दौरान पैदा हुई स्थिति है, यानी बायोलॉजिकल प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि इस बात को खारिज करती है JP नड्डा की ये बात। वो दावा करते हैं कि ये वायरस नया नहीं, यानी चीन की पैथोलॉजी में कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये वायरस साल 2001 में पहली बार पाया गया। विशेषज्ञों ने ये कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई। इसके बाद ये दुनिया में फैल गया। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर कर सकता है। WHO हालात पे नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। यानी अभी भारत सरकार या WHO के पास भी कोई खास जानकारी नहीं। हवाई न्यूज के कारण गलतफहमी बढ़ रही है। सावधानी जरूरी है, लेकिन सच भी जानना जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कोविड जैसा जानलेवा नहीं होगा, क्योंकि जब कोविड आया तो उसकी कोई पहचान दुनिया भर के डॉक्टरों के बीच नहीं थी। हालांकि वैक्सीन तो MHPV की भी नहीं है, लेकिन इसकी पहचान साल 2001 में ही की गई थी। अभी इस वायरस की वजह से भारत में कहीं बहुत की खबर नहीं। इसका रंग रूप कैसा है, कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी जानकारी डॉक्टरों के पास अभी पूरी नहीं। सरकार को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द WHO की रिपोर्ट आए और उसके बाद किसी निर्णय की तरफ आगे कदम बढ़ाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।